नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश, जो कक्षा 7 से लिया गया है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं तक के वीडियो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, जो आपके पढ़ाई में मददगार साबित हो सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश, जो कक्षा 7 से लिया गया है, और ये टॉपिक सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस पे आधारित होता है। प्रकाश, लाइट। सबसे पहले प्रकाश हम किसे कहते हैं? कभी कभी एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम लोग किसी कमरे में बैठे हैं, अचानक लाइट कट जाए, बत्ती बुझ जाए, तो क्या होता है? हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। कुछ भी दिखना मुश्किल हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। और यदि कुछ देर के बाद लाइट आ जाती है तो फिर हम लोग सब कुछ देख पाते हैं। इस प्रकार प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। तो प्रकाश को परिभाषित हम इसी तरह करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर अथवा परावर्तित होकर जब हमारी आँख पर पड़ती है तो हमें उस वस्तु की अनुभूति होती है, देखने में सक्षम हो पाते हैं या हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर कोष्ठ में हम लोग लिख देंगे दीप्त वस्तु, लुमिनस ऑब्जेक्ट, अथवा परावर्तित होकर जब हमारी आँख पर पड़ती है तो उसे हम उस वस्तु की अनुभूति कराती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर अथवा परावर्तित होकर जब हमारी आँख पर पड़ती है तो हमें उस वस्तु की अनुभूति कराती है या हम देख पाते हैं। अब दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु क्या है? वह वस्तु जिसमें अपना प्रकाश होता है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं, और वह वस्तु जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु के उदाहरण में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूर्य, सन। उनमें अपना प्रकाश होता है, टॉर्च, मोमबत्ती। और अदीप्त वस्तु में दीवार, सड़क, सारी चीज़ें जिनमें लकड़ी, फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें हैं अदीप्त वस्तु हैं। दीप्त वस्तु के भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब प्रकाश का अगली बात
अगली चीज क्या आती है? रेज, किरण। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बीम, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज 3 तरह की होती है। समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम और संक्षिप्त किरण पुंज और अपसृत किरण पुंज। किरण पुंज समानांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लगभग एक दूसरे के समानांतर हुआ करती है, या किरणों के ऐसे समूह जिसमें एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जिस ऐसे किरणों के समूह को हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलती है तो ऐसे किरणों को समूह को संक्षिप्त किरण पुंज कहते हैं। और किसी एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में निकलने वाले किरणों को हम अपसृत किरण पुंज कहते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण। तो सबसे पहला गुण है प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अब इस चीजों को समझने के लिए एक छोटा सा हम प्रयोग करते हैं। 3 कार्डबोर्ड ले लेते हैं और उनके बीच में एक जगह गोला करके छिद्र कर देते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3 गत्ते हम रख देते हैं और इस सिरा पर इनके बीच में क्या करते हैं, होल कर देते हैं।
सेंटर में एक ही जगह एक ही साथ रख के और बीच में एक ही जगह पर हम छिद्र कर देते हैं और यहाँ पर कोई मोमबत्ती जल रही होती है। अब हम यदि यहाँ से देखते हैं तो ये जलती हुई मोमबत्ती हमें दिखती है, जो वहाँ पर यदि यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो हमें दिख जाती है जो मोमबत्ती जल रही है। अब क्या करते हैं, ये बीच वाले जो कार्डबोर्ड है इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, यानी इनका जो सेंटर है वो एक सीधा बना होकर थोड़ा ऊपर हो जाता है और फिर यदि हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये मोमबत्ती हमें नहीं दिखता है। इसका मतलब है जो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। जब सेंटर में रहता है छिद्र तब हमें जलती हुई मोमबत्ती दिख जाती है और यदि हम इसे ऊपर कर देते हैं बीच वाले कार्डबोर्ड को, गत्ते को, तो ये हमें मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती दिखना बंद हो जाता है। यानी इनकी किरण यहाँ से आती तो है लेकिन ये बीच में गत्ते की वजह से आगे प्रकाश नहीं आ पाती है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और छात्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।